हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हम एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत प्रसंग भगवान कृष्ण के जीवन का सुनने वाले हैं। एक बार सारे गोपियां आ, नदी पार यमुना पार करना चाहते थे। और जब वो यमुना पार करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय बहुत ही बड़ा बाढ़ आ गया था और बहुत पानी था। और वो यमुना पार कर नहीं पा रहे थे। तो उनको समझ में नहीं आया कि क्या करे। तो एक गोपी ने कहा, पास में कृष्ण है। तो मैंने सुना है कृष्ण बड़े योगी है, उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। उनको जाके हम पूछ लेते हैं, शायद वो हमें मदद कर पाएंगे। तो सारे गोपियां जो है कृष्ण के पास जाती है और कृष्ण को कहती है, हमें यमुना पार करना है, आप हमें कृपया मदद कीजिए, बहुत पानी है। तो कृष्ण ने कह दिया उनको, आप जाइए यमुना के पास वापस और बहुत जोर से चिल्लाइए कि अगर कृष्णा ब्रह्मचारी है तो मुझे रास्ता दो। तो गोपियां हंसने लगे, बोले आप किधर ब्रह्मचारी हो, हमको मालूम है आप ब्रह्मचारी तो बिल्कुल हो ही नहीं। तो कृष्णा कहने लगे, बस आप जाओ और यमुना के सामने ही चिल्लाओ, देखो क्या होता है। तो सारे गोपियां गई, बहुत अचरज के साथ गई और यमुना के सामने खड़े हो गई और बहुत जोर से चिल्लाया, अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दो। इतना बाढ़ होने के बावजूद भी पूरा यमुना विभाजित हो गया और रास्ता बन गया बीच में से। तो गोपियां बहुत अचरज के साथ उस तरफ चली गई, अपना मक्खन और दूध दही वगैरह बेच लिया और अभी वापस आने वाले थे। तो वापस आते वक्त जो है उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक्चुअली वो बेचने के लिए नहीं गए थे वहां पे, वो दुर्वास मुनि की सेवा में गए थे। तो दुर्वास मुनि के पास गए, सारा मक्खन मिश्री और बहुत सारे व्यंजन लेके गए थे। वो दुर्वास मुनि की सेवा में उन्होंने सब कुछ अर्पण कर दिया वहां पे। और उनके सामने दुर्वास मुनि ने सब कुछ खा लिया। आप सोचिए, जो गोवर्धन अन्नकूट के लिए हम लोग इतना सारा आइटम अर्पण करते हैं भगवान को भोग, एक आदमी खाएगा तो कैसा होगा, है कि नहीं। तो वहां पे इतना सारा आइटम लेके गए, दुर्वास मुनि ने अकेले सब कुछ खा लिया। इतना दबाने के बाद तो गोपियां हैरान हो गई कि एक व्यक्ति ने इतना कैसे खा लिया। तो खैर, बड़े साधु है, कुछ भी कर सकते हैं, तो खा लिया। तो ये लोग वापस जाने की सोच रहे थे, उस समय उनको याद आया है कि यमुना वापस इतना बाढ़ रहेगा तो कैसे जाएंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि कृष्ण इतने महान है और उनके एक वाक्य से यमुना नदी पार करा दिया, तो ये दुर्वास मुनि तो कृष्ण के गुरु है, वो तो कृष्ण से भी महान होंगे। तो उनको पूछ लेते हैं कि कैसे हम यमुना पार कर सकते हैं। तो दुर्वास मुनि को गोपियों ने पूछा कि आप कृपया बताइए कि यमुना पार कैसे करें वापस। तो दुर्वास मुनि ने उनको कहा, आप जाके यमुना के पास कहो, बहुत जोर से कहो, अगर दुर्वास निराहारी है तो आप पार कराओ हमको। निराहारी मतलब जो व्यक्ति ने कुछ खाया ही नहीं, कुछ खाता ही नहीं है। अभी इतना दबाने के बाद कोई बोलेगा कि निराहारी है तो कैसे चलेगा। तो गोपियां हंसने लगी, बोलने लगी, आप निराहारी हो, हमारे सामने तो इतना खाया आपने, आप कैसे निराहारी हो सकते हो। दुर्वासा मुनि ने उनको कहा, जाओ यमुना के सामने चिल्लाओ और देखो क्या होता है। तो गोपियां बहुत ही भ्रमित होके गई यमुना के पास और यमुना के सामने जाके चिल्लाया, दुर्वास मुनि निराहारी है तो हमको रास्ता दो। यमुना विभाजित हो गया और पूरा रास्ता बन गया। और गोपियां जो है यमुना पार करके इस तरफ वापस कृष्ण के पास आई और बोलने लगी, क्या चल रहा है, हमको मालूम है कि आप ब्रह्मचारी नहीं हो और हमको मालूम है कि दुर्वास मुनि निराहारी नहीं है, फिर भी यमुना ऐसा कैसे सुन रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमको आप बताएंगे। तो उस समय कृष्ण ने उनको एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व बताया जो हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमारे जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने कहा कि जब कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, उसके फल की अपेक्षा से करता है, तो व्यक्ति उसके कर्म के बंधन से आता है। तो कृष्ण कहने लगे कि मैं जो भी करता हूं, मेरे स्वार्थ से नहीं करता हूं, मेरे लिए नहीं करता हूं,
क्योंकि मैं अपने स्वार्थ से और मेरे लिए नहीं करता हूं, मुझे उस कर्म का फल मिलता नहीं है। तो मतलब मैं उससे, उस कर्म से बंधता नहीं हूं। क्योंकि मैं कर्म बंधन से मुक्त हूं, इसलिए जो भी मैं करता हूं वो कर्म मुक्त है। जैसे उदाहरण के तौर पे कृष्ण ने कहा, मैं आप लोगों का संग करता हूं। आप लोग सोच रहे हैं कि इसलिए मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, लेकिन मैं आप लोगों का संग क्यों करता हूं? क्योंकि आप चाहते हो। क्योंकि गोपियां कृष्ण का संग चाहती है तो कृष्ण उनको संग देते हैं अपना। तो इसलिए वो हमेशा शुद्ध रहते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ है। और यहाँ पे दुर्वास मुनि निराहारी है, कैसे प्रतीत होता है? क्योंकि दुर्वास मुनि ने खाया अपने स्वार्थ के लिए नहीं, क्योंकि गोपियां लेके आई उनके लिए इतने प्रेम से, इतने लगन से, इतनी श्रद्धा से, उनका प्रेम उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए वो जो बंधन है, खाने का जो बंधन है, वो ऋण जो है, वो बिल्कुल उनको लगता नहीं है। तो हम अपने जीवन में इस कहानी से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सीख सकते हैं। जो भी हम कार्य करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, ना कि हमारे लिए करें। तो अगर हम काम भी कर रहे हैं तो हमारे स्वार्थ के लिए नहीं करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, छोटा मोटा जो भी हम कार्य कर रहे हैं, वो इस सोच और इस विचार के साथ करें कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही इस विचार के साथ हम करेंगे कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो जो कार्य है वो कर्म मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण हमें अकर्म का मार्ग सिखा रहे हैं खुद अपने जीवन में। तो हम जब भगवान कृष्ण की इन कहानियों को सुनते हैं और खासकर इस अकर्म मार्ग में हम चलने की कोशिश करते हैं, तो हम चाहे कौन सा भी कर्म करें, कोई भी कार्य करें, उस कार्य के कर्म से हम बंधते नहीं हैं। इसलिए इस कहानी को बहुत महत्व दिया जाता है, और आचार्य ने बहुत टिप्पणी दिया हुआ है इस कहानी से। तो ना ही कृष्ण ब्रह्मचारी है, ना ही दुर्वास मुनि निराहारी है बाह्य रूप से। लेकिन कर्म सिद्धांत जो है सिर्फ बाह्य रूप से नहीं होता है, वो अंदरूनी रूप से होता है। तो आप यू नो भागवतम में, महाभारत में, रामायण में इतने सारी कहानियां आप देखोगे जहां पे इंटेंशंस बहुत महत्वपूर्ण है, उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपका उद्देश्य सही है, तो चाहे आप बाह्य रूप से कुछ गलत कर रहे हो, मतलब आप ऐसा प्रतीत होता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन वो उद्देश्य की शक्ति से वो कार्य शुद्ध हो जाता है। वो उद्देश्य जब सही रहता है, वो कार्य का जो दोष है वो हमको लगता नहीं है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, नमाम कर्मणि लिम्पन्ते। वो कहते हैं कर्म जो है मुझे छूता भी नहीं है। क्यों छूता नहीं है? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है सिर्फ अपने लिए कार्य नहीं करते, वो बाकी सबके लिए करते हैं, दुनिया के फायदा के लिए करते हैं। दुनिया की जो जो दुनिया के लिए जो लाभदायक है, उस सोच और उस विचार के साथ करते हैं। इसलिए वो कर्म से बिल्कुल ही मुक्त है। और ऑफ कोर्स भगवान है तो उन्होंने कर्म बनाया है, वो अलग बात है। बट फिर भी बाह्य रूप से आप देखेंगे कर्म मुक्त होने का ये तरीका हम कृष्ण हमें बता रहे हैं। हम भी अपने कार्य में, अपने वाक जीवन में जो भी कार्य करें, उसको भगवान के समर्पित करते हुए, उसको यज्ञ कार्य समझते हुए करें, तो वो कार्य के कर्म हमें लगते नहीं है, और वो कर्म, हम कर्म मुक्त और अकर्म मार्ग में चलते रहेंगे। आइए ये सोच और विचार के साथ हम अपने आज के जीवन के सारे कार्यों को करें, और हम अपने जीवन में कर्म मुक्त मार्ग अपनाएं और अकर्म के मार्ग पे चले। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।